आज सुबह से ही पड़ोस वाले घर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इतनी आवाजों में कम से कम इतना तो पता चल ही गया था कि रमा आंटी शायद अम्मा जी पर चिल्ला रही थी। अम्मा जी रमा आंटी की सास काफी बुजुर्ग महिला है। घर के बाहर निकली तो रमा आंटी की लड़की अंजलि मिल गई। अंजलि मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी, तो उसी से पूछ लिया, क्या बात है? आज सुबह से ही आंटी की चिल्लाने की आवाजें आ रही है। आंटी बहुत गुस्से में लग रही है। क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, अम्मा ने परेशान कर रखा है। बुढ़ापे में बिल्कुल पागल हो गई है। अंजलि ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। क्यों? ऐसा क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, अम्मा की सखिया रामेश्वरम जा रही है, तो अम्मा ने भी जिद पकड़ रखी है जाने के लिए। अब बुढ़ापे में अकेले कहाँ भेजे? अंजलि ने कहा। अरे अकेले कहाँ है, सब तो है साथ में, उनके साथ वाले सभी जान पहचान के लोग ही तो है हमारे आस पड़ोसी। मैंने अम्मा का पक्ष लेते हुए कहा। अरे पर खर्चा भी तो होता है। पता है ट्रेवल एजेंसी वाला 10,000 रुपये मांग रहा है। अब 10,000 रुपये कोई कम तो नहीं होते। बुढ़ापे में भी शौक चढ़ा है घूमने फिरने का। अंजलि मुंह बिगाड़ते हुए बोली। ओह, तो ये बात है। मैंने हैरानी से कहा। अच्छा ठीक है, बाद में मिलती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि तो वहां से चली गई, और मैं पीछे सोचती रह गई कि ये वो परिवार है जो अभी पिछले महीने ही विदेश घूमकर आया है, और आस पड़ोस में सभी को बता रहा है कि उससे घूमने फिरने के लिए इन्होंने 3 से 4 लाख रुपए तक खर्च कर दिए। इस परिवार के लिए आए दिन पार्टियां करना बहुत नॉर्मल सी बात है। पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा बिजनेस है। खुद अम्मा जी एक रिटायर्ड टीचर है। उनकी भी पेंशन आती है, पर वो पेंशन शायद उनके हाथ में नहीं रहती। पर शायद अम्मा जी की रामेश्वरम यात्रा उनके लिए बहुत खर्चीली है, या शायद समझना ही नहीं चाह रहे कि बुढ़ापा आ गया है लेकिन शौक तो अभी भी जिंदा है। जब तक शरीर में जान है तब तक इच्छा है तो जिंदा ही रहेगी। बुढ़ापा कोई शौक मारने के लिए तो नहीं होता है। खैर, मैं कैसे उनके परिवार के मामले के बीच में बोल सकती थी, इसलिए मैं अपने काम के लिए रवाना हो गई। पर आधे घंटे बाद जब मैं लौटी तो अम्मा गार्डन में बैठी नजर आई। मैंने अम्मा से जाकर पूछा, क्या हुआ अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हो? आप कहो तो चलो, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। अम्मा ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर कहा, बस बेटा, बैठे बैठे कुछ सोच रही हूँ। क्या बुढ़ापा इतना बुरा होता है? क्या इसमें अपनी हर इच्छा को मार देना चाहिए? नहीं अम्मा, बुढ़ापा इतना बुरा नहीं होता है। आपकी इच्छाएं जिंदा है तभी तो आप जिंदा हो। अम्मा एक पल के लिए मेरा चेहरा देखते रह गई। बस यही तो दूसरों को समझाना है, और मैं अब वो समझा कर रहूंगी। जब मैं घर की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ तो अपनी जिम्मेदारी भी तो उठा सकती हूँ। अगर पैसा कमा सकती हूँ तो उसे खर्च भी कर सकती हूँ। हाँ, मैं जिंदा हूँ, कहकर अम्मा उठी और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। अब मैं क्या ही बोलती, इसलिए मैं अपने घर आ गई। पर एक सप्ताह बाद सुनने में आया कि अम्मा अपनी सखियों के साथ रामेश्वरम घूमने चली गई है। सुनकर हैरानी भी हुई और खुशी भी। हैरानी इस बात की कि अम्मा में इतनी हिम्मत कैसे आ गई, और खुशी इस बात की कि चलो अम्मा ने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कदम तो आगे बढ़ाया। तभी रमा आंटी के घर पर काम करने वाली नौकरानी माया घर पर आ गई। तब उसने बताया कि रमा आंटी तो बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर इस पर अम्मा ने पेंशन के पैसे देने से मना कर दिया, और उसी से अपना टिकट भी बुक करवाया। जब उन्होंने ये कहा कि उन्हें अकेले वहां कौन संभालेगा, बुढ़ापे में गिर पड़ गई तो लग जाएगी, तब अम्मा जी ने साफ साफ कह दिया, जब तुम लोग विदेश गए थे तब मैंने पूरा घर संभाला था, तब मेरे अकेले होने की चिंता नहीं थी, तो अब क्यों हो रही है? और रही बात खुद को संभालने की, तो मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। इस बार तो अंकल ने भी अम्मा का ही सपोर्ट कर दिया। तब से रमा आंटी मुंह फुलाकर बैठी है, गुस्से में बड़बड़ा रही है, लेकिन दोनों माँ बेटे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर अपना काम कर रहे हैं।